और बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने कई सारे लोगों के मुख से बहुत बार ऐसा सुना होगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता। और ये शायद वास्तव में हकीकत है। आज के ज़माने में इतने सारे चुनाव हमारे पास है, इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए जानने की योग्य बनाई गई है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में सही है? अगर हम विश्वास के नज़रिए से इन बातों को देखेंगे तो अगर कोई व्यक्ति कहे वो सब कुछ जानता है तो शायद वो कभी विश्वासी नहीं बन सकता, क्योंकि विश्वास केवल सरल और विनम्र हृदय वालों के लिए बना है। जो अपने आप को विनम्र बनाते हैं उन्हें प्रभु स्वर्ग की बातें खुले तौर पर बताते हैं और वे समझ भी जाते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में या इन दिनों जो हम सुसमाचार सुन रहे थे, हर समय फरीसी और शास्त्री यीशु के जीवन में बाधक बने हुए थे। किसी न किसी तरीके से वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में भी हमने सुना कि जब प्रभु भले कार्य कर रहे हैं तो वे उन पर अभियोग लगाते हैं कि आप ईश निंदा करते हैं। लेकिन प्रभु उत्तर में कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ तो कम से कम मेरे कार्यों पर विश्वास करो। मेरे कार्य तुम्हें ये बता देंगे कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब अकड़ या घमंड हमारे जीवन में आ जाता है तब हम कुछ भी नहीं सीख पाते। हम सबों ने अपने जीवन में बाम्बू का पेड़ देखा होगा। जब बाम्बू हरा होता है कई सारी चीज़ें उससे बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक बार बाम्बू सूख जाए तो वह मोड़ने पर टूट जाता है। तो ऐसे ही शायद हमारे जीवन में भी हो सकता है। अगर हम हमारे जीवन में कठोर बन गए और बिना किसी की विनम्रता के जीवन जीते रहे तो हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख सकते। जितना हमें मिला है बस उतना ही हम तक रह जाएगा और ईश्वर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है और चाहा है कि हम इस संसार का भरपूर आनंद दें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में। और वो जिम्मेदारी क्या है कि हम इस जिम्मेदारी के तहत ईश्वर को जानने का प्रयास करें, ईश्वर के साथ जुड़े रहें और उसमें विश्वास करें, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है सब ईश्वर से दिया हुआ वरदान है। हम खाली हाथ इस संसार में आए थे, खाली हाथ जाएंगे। यही ईश्वर का संदेश आज हम सबों के लिए। इसलिए हमारी अकड़ को, घमंड को हम पीछे छोड़ें, विनम्र बने। और यही हमें इन दिनों में सिखाया गया। 40 का काल विनम्रता का काल है। अपने आप को विनम्र बनाना, अपनी कमज़ोरियों, गलतियों को मानना और अपने शरीर को या अपने जीवन को, व्यक्तित्व को इस प्रकार अनुशासित करना कि ईश्वर द्वारा दी गई शिक्षा हम हमारे जीवन में पालन कर सके और उसे अपने जीवन द्वारा महिमा दे सके। तो अगर हम इस बात से संतुष्ट हैं कि ईश्वर का वचन हमें तोड़ मरोड़ कर बदल सकता है क्योंकि वो जीवित है, और अगर हम ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्त भी हमें प्यार करते रहेंगे और हमारे ऊपर भरपूरी आशीष देंगे। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद से 50 में जैसा प्रभु का वचन कहता है, जब उनके माता और उनके भाई या बहन प्रभु से मिलने आते हैं तो प्रभु उनसे प्रश्न करते, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन? वही जो ईश्वर की वचन को सुनता है और उसके अनुसार अपना जीवन जीता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस 40 के अंत में जैसे हम कुछ दिनों में पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, हम विश्वास से जिन बुरी आदतों को पीछे छोड़े हैं उसे त्याग दें और ईश्वर के वचन पर चलना सीखें। ईश्वर का वचन ही हमारे लिए मुक्ति का कारण बनेगा। आइए इस कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।